वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का और एम टैग का। एम टैग का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। जो भी मोटरवे पे सफ़र करते हैं वो तो काफ़ी अरसे से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो एम टैग का इस्तेमाल करती हैं। क्यूज़ छोटे हो जाते हैं जब आपने टोल पे करना होता है, गुज़रना आसान हो जाता है। मगर पिछले दिनों में हुकूमत ने किसी वजह से ये फ़ैसला किया कि इस्लामाबाद में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो भी अब एम टैग उन पे लगेगा। बताया गया कि इसका एक तो ऑब्वियसली जो वक्त का ज़िया है वो बचेगा, मगर साथ साथ ये कोई सिक्योरिटी की भी वजह थी। तो फिर हमने ये भी देखा कि शहर में लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। सब गाड़ियाँ जो हैं जिनको सफ़र की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है जिन लोगों को, वो भी अपनी गाड़ियों पे एम टैग लगवा रहे थे। वो अभी मरहला मुकम्मल हुआ कि नहीं ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर दिया कि अब मोटर बाइक्स पर भी एम टैग लगेगा। ये जब ऐलान हुआ तो उसके बाद हुकूमत ने हमें या लोकल इंतज़ामिया ने बताया कि 13 जो ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ मोटरसाइकिल्स वाले जो हैं वो जाएं और एम टैग लगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 मिनट में लग जाएगा, मगर जब ये मरहला शुरू हुआ तो शहरियों की कतारें वहाँ नज़र आईं और हर कोई शिकायत करता हुआ नज़र आ रहा था कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत वक्त लग रहा है, रोज़ा लोगों ने रखा हुआ है और वो लंबी सी कतार में खड़े हैं एम टैग लगवाने के लिए। मगर साथ साथ और ये हमने साउंड बाइट्स में भी आपको सुनाया, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये मोटर बाइक्स के ऊपर एम टैग लगाने का मकसद क्या है। और जैसे कि कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की कि अगर ये एम टैग बाइक से चोरी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या दोबारा पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि एम टैग जिस तरह मोटर बाइक्स पर लगाया जा रहा है काफ़ी आसान है उसका चोरी होना। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महविश फ़खर, सहाफ़ी हैं, हमारी कॉलीग भी रही हैं और आज ये बहुत वायरल हुई हैं क्योंकि इनके पास भी एक मोटर बाइक है और उसके ऊपर ये एम टैग लगवा के आई हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर नसीर साहब, सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से वाबस्ता हैं, हमारे कॉलीग हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। तो महविश साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगी हाउ डज़ इट फील, आप क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज तो आप बहुत वायरल हुई, पर ये बताएं कि ये तजुर्बा कैसा रहा और जो आप शिकायत कर रही थी वो क्या शिकायत है आपको? मैम पहले मैं अपनी मेन शिकायत की तरफ तो आऊँ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट की एम टैग लगवाते हुए नहीं, पहले जरा अच्छा ठीक है, मैं वो ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैं एम टैग लगवाने गई मुझे वहाँ पे खवातीन की कोई लाइन नजर नहीं आई। अच्छा, वो आपको मर्दों के साथ ही लग के लाइन में लगाना पड़ेगा। वो मुझ जैसी, अब मैं तो लाउड हूँ थोड़ी, तो मैंने शोर मचा दिया कि भाई खवातीन की लाइन कहाँ है, तो मर्दों ने कहा कि मैडम आप पहले चली जाएं, शोर ना मचाएं, शोर ना मचाएं, आप पहले चली जाएं। दूसरी मैं वही बात जो आप बात, मगर उनको ये ख्याल नहीं आया कि वो खवातीन के लिए कोई और लाइन या बंदोबस्त करें? बिल्कुल भी नहीं। एक बंदा बैठा हुआ था, एक कंप्यूटर रख के, लैपटॉप रख के, जो आपको स्कैन करके एम टैग दे रहा था। ठीक है। दूसरा जो बात है वो चोरी होने की, वो मुझे भी कंसर्न है। आपने डबल टेप लगा के उसको किया हुआ है, वो कोई तो एम टैग क्या है? कागज का एक टुकड़ा है और उन्होंने आपकी बाइक के सामने लगा दिया है। नहीं, वो कागज का नहीं है, बेसिकली वो प्लास्टिक की एक थोड़ी लंबी सी शीट कह लें कि जो आपके मीटर के साइज की होती है वो है, और उसके नीचे डबल टेप लगाई हुई है। अच्छा। बच्चा खेलते हुए भी उतार सकता है उसको। अच्छा, इट्स दैट फ्लिमजी। एग्जैक्टली। और उसको अगर कोई लेके चला गया, मेरा ये पॉइंट है कि मैं रात को जाके बाइक खड़ा करती हूँ या मैं ऑफिस में खड़ी करती हूँ। दूसरा, गर्मियाँ हैं, आपकी धूप ज्यादा होगी तो वो पिघल जाएगा, फिर बारिश ज्यादा होगी, तीसरी दफा बारिश के बाद मेरा एम टैग गिर जाएगा, और अगर कोई उठा के चला जाता है और मैं रियलाइज नहीं करती अगले दिन तक और वारदात हो जाती है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मुझे ये भी नहीं आइडिया। फिर दूसरी बात, मैंने इसके अंदर नहीं, वारदात कैसे होगी उसके साथ? मेरा एम टैग कोई निकाल के अपने बाइक पे लगा के चला जाए और वहां पे कोई भी हादसा हो जाए और मेरा स्कैन हो जाए कि जी एम टैग तो ये था, क्योंकि स्कैनर एम टैग के लगे में, उन्होंने नंबर प्लेट तो देखना मुनासिब नहीं समझी, और वो वारदात हो जाती है और वो मुझे पकड़ेंगे कि जी ये एम टैग आपका था, आप कहाँ थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उस? ये आपने उस साहब से पूछा जो वहाँ लैपटॉप लेके बैठे हुए थे? वो तो कहते हैं इस तरह के सवालात आप बड़े साहब से पूछें। बड़े साहब अब कौन है? बड़े साहब आपके डीसी हैं या फिर आपके एक्साइज के जो डीजी वगैरह होंगे जो इस चीज को तो देख यानी कि हमें वो बता रहे हैं कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, मगर आपको खतरा ये है कि आप तो ज्यादा इनसिक्योर हो गई मैं, कि मेरी वजह से कुछ हो जाए। फिर लोग, अब आपने जैसे जिक्र किया कि वायरल होगी, तो उसके अंदर लोगों ने आके नीचे कमेंट किए कि भाई हमारा किस्तों का बाइक है, हम लोगों को जो जहाँ सॉरी महविश, मैं आपकी बात यहाँ महविश साहिबा काट रही हूँ, मैं ज़रा ताहिर साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ। ताहिर साहब, ये क्या, इसका मकसद क्या है? इससे कैसे सिक्योरिटी फराहम होगी?
मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या हर जगह जो हमारे शहर में कैमरेज लगे हुए हैं वो महविश साहिबा या कोई और जब वहाँ से अपनी मोटर बाइक पे गुजरेगा तो वो क्या फ़ौरन उनको पता चल जाएगा कि ये महविश साहिबा गुजर रही हैं? क्या इतने ये इफेक्टिव एम टैग्स हैं? देखिए, इस पे ना थोड़ी सी कंट्राडिक्शन ये है कि इस्लामाबाद को तो कहा यह जाता है कि बहुत पुरअमन शहर है और सिक्योरिटी के लिहाज से हाई सिक्योरिटी जोन को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे तरजीहात थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जब इस्लामाबाद में किसी भी जगह से दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको चेक पोस्ट नज़र आती है। चेक पोस्ट से आप गुजरते हैं, फिर आगे आपको डॉल्फिन वाले मिल जाते हैं, गश्त का निज़ाम मिल जाता है। इस्लामाबाद में जब रिसेंटली तरलाई कला में खतीजतुल कुबरा इमाम बारगाह में खुदकश धमाका हुआ तो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने कहा जी जो बाइक राइडर्स हैं वो इस्लामाबाद ऐप में हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद जो पैसेंजर उनके साथ बैठा होगा उसकी तमाम डिटेल वो उस डाटे में शेयर करेंगे। अच्छा, ये तकरीबन एक हफ्ता एक कैंपेन चली, कोई 400-500 बाइक रजिस्टर्ड हुए। फिर उन्होंने सोचा नहीं ये इसमें कोई लैप्स है, फिर उन्होंने कहा जी हमने मोटरसाइकिलों पे एम टैग लगवाने हैं। लगवाया इस वजह से जा रहा है, इससे पहले इन्होंने कैंपेन चलाई, इन्होंने कहा जी कि जो गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल होगी वो एम टैग की उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट होगी। इस्लामाबाद रिकॉर्ड के मुताबिक 15 लाख गाड़ी रजिस्टर्ड है। इस्लामाबाद एक्साइज के रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3 लाख गाड़ियों के ऊपर एम टैग लगे, 12 लाख गाड़ियां अभी भी बगैर एम टैग के इस्लामाबाद में चल रही हैं। और उस वक्त दावा ये किया गया जी कि हम गाड़ियों को कन्फिस्केट करेंगे, हम फाइन्स करेंगे और जब तक एम टैग नहीं लगाया जाएगा तो हम गाड़ी को एंटर होने की परमिशन नहीं देंगे। वो प्लान इनका ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने कहा जी क्योंकि पाकिस्तान में ना कानून सिर्फ गरीब के ऊपर चलता है। अब जो बाइकिया राइडर है, जो मुलाजम पेशा लोग हैं, जो अपना बाइक यूज़ करते हैं, उनको कहा गया जी आप एम टैग लगवाएं। दावा ये किया जा रहा है डीसी इस्लामाबाद की जानिब से कि हमने 12 मकामात के ऊपर एम टैग के बूथ्स लगाए हुए हैं, 3-3 बूथ हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि रोज़े रख कर 6-6 घंटे लोग वेट करते हैं। जब उनका नंबर आता है तो आगे से जवाब मिलता है जी सॉरी लिंक डाउन हो गया, अब कल आइएगा। फिर 3 बूथ और सिर्फ एक ऑपरेटर बिठाया हुआ है। और आप 3 बूथ क्या मतलब सर? जहाँ पे मैंने लगवाया वहाँ पे सिर्फ एक बूथ था। अच्छा, मतलब कि एक बूथ एक है लेकिन उसके अंदर 3 ऑपरेटर बैठे। वो कह रही है सिर्फ एक। अच्छा, आपने यहाँ पे बेसिकली कुछ मकामात के ऊपर ना 3 बूथ बनाए गए हैं, ऑपरेटर एक है। अब इशू ये कह रहे हैं कि जी इससे सिक्योरिटी टाइट होगी। कैसे सिक्योरिटी टाइट होगी? सेफ सिटी कैमरे आपके ऑपरेशनल, नाके आपके ऑपरेशनल। अगर इसी से कंपैरिजन आप करें रावलपिंडी को, तो रावलपिंडी कंजस्टेड इलाका है, होना तो ये काम वहाँ पे चाहिए था ना, क्योंकि वहाँ तंग तारीख गलियाँ हैं, वहाँ पे कैमरे भी उस तरह नहीं लगे, वहाँ पे वारदात भी होती है। लेकिन पिंडी पुलिस की तरजीहात थोड़ी सी डिफरेंट है, वो लोग क्रिमिनल्स को नकेल डालते हैं। यहाँ पे तरजीहात यह है कि भाई अर्निंग कहाँ से आएगी। अब देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप 12 मकामात हैं, वहाँ पे कहीं किसी जगह पे 9 से 5 का टाइम दिया हुआ है, किसी जगह पे 9 से 9। लेकिन अगर आपका चलान ई चलान सिस्टम हो सकता है, आपका ई स्टाम्प पेपर हो सकता है, तो वाई आपका एम टैग ई सिस्टम में क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या वजह ऑनलाइन सिस्टम? नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, बट माय पॉइंट स्टिल इज कि इससे होगा क्या, इससे मकसद क्या है सिवाय ये जो आपने जैसे कहा कि पैसे ऑफ कोर्स हुकूमत के लिए क्या इकट्ठे हो। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।